हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो जैसा आप लोग सभी जानते हो, हमने हमारा न्यू चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक वाला स्टार्ट कर चुके हैं और इसका पार्ट पहले ही हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर पार्ट फर्स्ट अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ पे आपको एक लिंक दिख रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो। और मैं चाहूँगा बच्चों, पहले आप पार्ट फर्स्ट को देखो ताकि आज का जो हमारा ये पार्ट सेकंड है ना, इसको आप अच्छे से समझ पाओ। तो हमारा आज कौन सा है, पार्ट सेकंड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसा आप लोगों को मालूम है, जो लास्ट वाला जो पार्ट था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था, क्या क्या डिस्कस किया था। हमने ये जाना था कि नेचुरल फाइबर क्या होता है, आर्टिफिशियल फाइबर क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर को हम क्या कहते हैं और किस नाम से जानते हैं। इसके अलावा हमने ये भी जाना था कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं इनके कौन कौन से टाइप होते हैं, जैसे कि रेयॉन के बारे में हमने पढ़ चुके थे। सेलुलोज के बारे में भी हमने पढ़ चुके थे। और इसके अलावा एक और चीज़ के बारे में हमने जाना था, वो क्या था, पॉलिस्टर। याद है या भूल गए, बताओ। पॉलीमर, ये पॉलीमर के बारे में पढ़ा था हमने कि पॉलीमर क्या होता है। 2 वर्ड से मिलकर बनता है, पॉली प्लस मर, जिसका मीनिंग क्या है, मैनी प्लस यूनिट। जब कई सारी यूनिट मिलती है तो क्या बनाती है, पॉलीमर बनाती है। अच्छा, उसका नेचुरल एग्जाम्पल कौन सा है, नेचुरल पॉलीमर कौन सा है, तो मालूम है या भूल गए आप लोग, बताओ। ये रहा हमारा, यहाँ सामने लिखा हुआ है सेल्यूलोज। ठीक है, तो चलिए आज जो हमारा हम न्यू टाइप पढ़ने वाले हैं सिंथेटिक फाइबर का, वो है नायलॉन। क्या है बच्चों, नायलॉन। तो देखते हैं नायलॉन क्या होता है। पहली चीज़ तो ये हम सिंथेटिक फाइबर के टाइप पढ़ रहे हैं, तो ये इसी का टाइप है, यानी ये भी एक टाइप का क्या है, सिंथेटिक फाइबर है बच्चों। कैसा है, सिंथेटिक फाइबर। अब इसकी क्या खासियत है, इसकी ऐसी क्या खास बात है जो हमको पढ़नी पड़ रही है और हम पढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, अभी हमने जो रेयॉन पढ़ा था ना, रेयॉन में क्या था कि रेयॉन को जब हमने बनाया था, इसके लिए हमने क्या यूज़ किया था, वुड पल्प यूज़ किया था ना, वुड पल्प। और वुड पल्प क्या होता है, जो लकड़ी के अंदर जो सॉफ्ट वाला जो पार्ट होता है ना, गुदगुदा वाला, उसको हम वुड पल्प कहते हैं। तो उसके अंदर केमिकल वगैरह ऐड करके हमने क्या बनाया था, रेयॉन बनाया था। यानी कि हमने उसमें क्या लिया, नेचुरल एलिमेंट लिया था हमने कहीं ना कहीं। बट बच्चों अगर बात करें इसकी, तो इसको अगर अपन बनाया जाता है बिना कोई, यानी कि इसको जब बनाया जाएगा ना, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट वाज मेड विदाउट द यूजिंग ऑफ एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। देखो पहले बच्चों आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो लिखा हुआ ना हमारे पास में, रॉ मटेरियल किसको कहते हैं। देखो रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल किसको बोलते हैं, रॉ मटेरियल बोला जाता है कि अगर अपन कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी, चाहे वो क्लॉथ हो गया, चाहे टेबल हो गया, कोई भी थिंग, अगर जब भी हमको कोई भी चीज़, अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाना होता है ना, तो उसको बनाने के लिए जो सबसे पहले जो भी हम मटेरियल यूज़ करते हैं, मटेरियल यानी कि जो कच्चा मटेरियल को क्या कहा जाता है बच्चों, रॉ मटेरियल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, रॉ मटेरियल। यानी कि वो जब से जो स्टार्टिंग वाला जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं ना, जैसे अगर अपन को पेपर वगैरह को बनाने में हम जो लेते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं, वुड की हेल्प से हम बनाते हैं। तो वुड वहाँ पे क्या हो जाता है, रॉ मटेरियल हो जाता है। ऐसे अगर बात करें नायलॉन की, किसकी बात करें, नायलॉन की, तो देखो बच्चों नायलॉन को बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है, वो किया जाता है कोल, वाटर एंड एयर। इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इस नायलॉन को हम बनाते हैं। अच्छा, इसकी और क्या खास बात है इसकी, जो हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो बच्चों इसकी जो खास बात है कि ये क्या होता है, लस्ट्रस। इट वाज लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश। अब एक और टर्म आई, लस्ट्रस का मीनिंग क्या होता है, लस्टर से मीनिंग है बच्चों साइन। क्या है, साइन, कि वो जो क्लॉथ है कितना साइन कर रहा है। अगर उसकी साइन अगर ज़्यादा करता है तो ऐसे में वो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी हुई, लस्टर्स प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये वाला जो वर्ड है ना, आपको इसके बाद में जो चैप्टर आएगा मेटल एंड नॉन मेटल का, उसके अंदर भी आपको जानने को मिलेगा, वहाँ पे भी ये वर्ड मिलेगा आपको, जो कि मेटल की प्रॉपर्टी होती है। उसके अंदर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसकी क्या खास बात है, एक तो क्या कर सकते हैं कि इसको हम, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसको किस किस से मिलकर बनाया जाता है, इसको तो 3 चीज़ों से मिलकर बनाया जाएगा। इसको कौन सी, कोल, वाटर, एयर, इनकी हेल्प से बनाया जाएगा। और इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ये क्या होता है, लस्ट्रस होता है एंड इजी टू वॉश। इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, आसानी से हम इसे वॉश कर सकते हैं। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी हुई। और इसके अलावा अब अगर हम देखें कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, देखो आप देख सकते हो। तो ऐसे तो कई सारे यूज दिख रहे हैं, जैसे सॉक्स हो गया, सॉक्स जानते हैं ना, मोजे वगैरह हो गए, सॉक्स, रूफ, टेंट, टूथब्रश हो गया, कार सीट हो गया, कार सीट बेल्ट,
स्लीपिंग बैग, कर्टेंस, कर्टेन मतलब जानते हो आप लोग, कर्टेन बोलते हैं इन पर्दों को, किनको बोलते हैं, पर्दे को। तो ये जो भी आइटम लिखे हुए ना, ये किसके एग्जाम्पल है, नायलॉन के। तो अब हमको ये मालूम चल गया कि जो नायलॉन होता है उससे हम क्या क्या बना सकते हैं। अब इसके अलावा एक हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है, ये बूझो। देखो आपके इसके अंदर दो पर्सन मिलेंगे, दो मतलब कि दो फ्रेंड मिलेंगे। एक का नाम तो क्या है, बूझो, क्या नाम है, बूझो, जो कि यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये रहा बूझो प्यारा सा। तो एक तो ये बूझो है और एक रहती है पहली। एक तो ये बॉय हो गया, एक होती है पहली। ये क्या करते हैं कि आपस में क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं बुक के अंदर ही, एक दूसरे से पूछते हैं। जैसे कि इसने ही पूछा, ये क्या पूछ रहा है कि इज नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैरासूट रूप फॉर रॉक क्लाइंबिंग। यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ, ये बूझो जानना चाह रहा है कि जब हमने अभी नायलॉन फाइबर पढ़ा, क्या हम इस नायलॉन फाइबर से पैरासूट बना सकते हैं क्या, और या फिर हम ऐसे जो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, मतलब रॉक पे जो चढ़ते हैं ना, उसके लिए हम क्या रूप बना सकते हैं क्या। जैसे कि यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर डायग्राम मिल रहा होगा, ये देखो, देखा आपको डायग्राम बच्चों। तो यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, पैरासूट की हेल्प से यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो आराम से मज़े ले रहा है। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे क्लाइंबिंग कर रहा है रॉक के ऊपर। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या हम ये जो नायलॉन है इसकी हेल्प से क्या ये पैरासूट बना सकते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग पैरासूट, या फिर ये रूप बना सकते हैं। तो यस बच्चों, हम इसको बना सकते हैं, और यही इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। और सबसे बड़ा यूज़ यही है नायलॉन का, कि नायलॉन का किस में यूज़ किया जाता है, अच्छे से याद रखना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि पैरासूट एंड रूप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज यूज्ड फॉर मेकिंग पैरासूट एंड रूप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। तो आप क्या कह सकते हो, इसका आंसर क्या होगा, नायलॉन। क्या होगा बच्चों, नायलॉन। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए तो आगे देखें। अच्छा, आपको नोट क्या क्या करना है वो मैं आपको एंड में बता दूंगा, है ना, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा देखो, इसके अंदर एक और एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 3.1। तो इस एक्टिविटी में क्या कहते हैं, सीधा मैं समझा दूं आपको। चलिए, क्लास में भी आप यही बोलते थे, सर सीधा समझा दो हमको, सीधा समझा दो, रीडिंग मत करो। तो चलो हम रीडिंग वगैरह नहीं करेंगे, डायरेक्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो आपके पास में क्या देख ली, एक आपको ये स्केल दे रखा है। स्केल से मतलब क्या है कि यहाँ पे एक आपको आयरन की स्टैंड मिल गया, आपको स्टील स्टैंड, कोई सा भी स्टैंड ले लो, ये स्टैंड लगा हुआ है यहाँ पे। और इस स्टैंड से क्या किया, यहाँ पे इसने एक थ्रेड बांधा। क्या बांधा बच्चों, थ्रेड। कलर चेंज कर लें, ये थ्रेड है यहाँ पे। तो इस थ्रेड को किससे, यहाँ पे इसको नीचे किससे बांधा, कोई पेन वगैरह ले लो। पेन से मतलब कि जिसमें अपन कुछ रख सकें, कुछ बर्तन या फिर कोई भी चीज़ जिसमें आप कुछ वेट रख सको। जैसे होता है ना कि आपने देखा होगा कि वो नहीं होते तराजू वगैरह होते हैं, ताकत तौलिया बोल लो, ताकत तौलिया समझ लो, है ना। तो जो ये इसमें क्या करते हैं हम, इसको नीचे तो इसको अपन बांध देते हैं, ऊपर से भी इसके वन एंड को बांधते हैं यहाँ पे स्टील से। अब क्या किया जाता है बच्चों कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जिससे हम इसको बांध रहे हैं ना, जैसे ये जो थ्रेड यूज़ किया, अब इसको अलग अलग टाइप के यूज़ करेंगे अपन। कभी क्या करेंगे, कॉटन से, कॉटन वाला थ्रेड यूज़ करेंगे हम। कभी क्या यूज़ करेंगे, सिल्क वाला यूज़ करेंगे। कभी हम किसका करेंगे कि इसका, ये तो दोनों नेचुरल हो गए, इसका उसका भी यूज़ कर लेंगे अपन, नायलॉन का यूज़ कर लेंगे। नायलॉन क्या है, हमारा सिंथेटिक फाइबर। तो अलग अलग टाइप के फाइबर से मैं इसको अच्छे से इसको टाइटली बांध कर देखेंगे। और बांधने के बाद में फिर हम क्या करना होगा कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको देखो वजन लिखा हुआ, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेट रखेंगे। वेट बढ़ाते जाएंगे, पहले 50 ग्राम, 100 ग्राम, फिर हाफ केजी, 1 केजी, ऐसे धीरे धीरे इसको वेट को यहाँ बढ़ाते जाएंगे। और फिर देखेंगे कि जिस थ्रेड से हमने फाइबर से बांधा, क्या ये इसका जो वज़न है उसको सस्टेन कर सकता है क्या, बिना टूटे, बिना ब्रेक हुए, क्या इसको यहाँ पे इसका वज़न उठा सकता है क्या। जो जितना वज़न ज़्यादा उठा पाएगा उससे हम क्या समझ सकते हैं कि वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है। यानी कि ये जो एक्टिविटी है ना बच्चों, ये सिंपली आपको ये बताने के लिए है कि कौन से टाइप का फाइबर जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो आपको एक टेबल बनी हुई, देख रहे हो आप यहाँ पे टेबल। तो इस टेबल के अंदर भी यही बताया गया कि पहले आप कॉटन लिया, कॉटन से उसको यहाँ पे थ्रेड को बांधा, कॉटन से, ये कॉटन लिया ना, पहले यहाँ पे कॉटन लिया, कॉटन से थ्रेड को बांधा, फिर यहाँ पर आपने वेट को यहाँ पर बढ़ाया। तो सब पे करके देखते हो, जैसे कॉटन पे किया, जैसे माना कि 50 केजी नहीं, सॉरी 1 केजी, हमने क्या किया कि 1 केजी भी देखा, और 1 केजी पे क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया। क्या हो गया, ब्रेक।
तो ब्रेक हो गया तो उसकी लिमिट आ गई। अब उसके बाद में हम वूल को देखेंगे, वूल का थ्रेड बनाएंगे और वूल के थ्रेड से देखेंगे कि कितना उठा सकता है, हो सकता है वो 2 kg तक उठा सके। उसके बाद में हम देखेंगे सिल्क से, देखेंगे ये हो सकता है और ज़्यादा वजन उठा ले, 3 kg दिखा ले, वो हो सकता है नायलॉन का करे तो ये और ज़्यादा उठा ले। तो जब अपन एक्टिविटी करके देखेंगे, आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, डिफरेंट टाइप का आप लेना, फाइबर लेना, थ्रेड लेना। थ्रेड से मतलब यहाँ पर आप ले सकते हो धागा ले सकते हो बच्चों, है ना। अब आप सोचो कि सर फाइबर कहाँ से लेकर आएँ, तो थ्रेड यूज़ कर सकते हो। थ्रेड मतलब किसको बोलते हैं, धागे को बोलते हैं अपन, है ना, ठीक है। अच्छा, फाइबर और थ्रेड का मतलब आप समझ तो पा रहे हो ना कि इसका मीनिंग एक्चुअल में है क्या। चलो मैं बताता हूँ आपको। देखो थ्रेड और फाइबर में डिफरेंस क्या है। अगर बच्चों मैं बात करूँ थ्रेड की है ना, थ्रेड की, चलो पहले अपन उसको समझ लेते हैं, फाइबर को देख लेते हैं कि फाइबर और थ्रेड में डिफरेंस क्या है। देखो जो फाइबर तो ये होता है कि अगर आप जिससे भी आपका क्लॉथ बना हुआ है, या फिर आपने देखा आपके घरों में जो रुई गद्दे मतलब गद्दे वगैरह होते हैं ना, उनको हम जो उसको आप देखा उसकी जो सिलाई की जाती है, एक वाइट धागा उसके अंदर यूज़ किया जाता है, वाइट धागा उसके अंदर डाल के उसको मतलब अच्छे से उसको टाइट उसको पोया जाता है, उसको मतलब कि अच्छा कपड़ा बनाया जाता है ना, गद्दे भरे जाते हैं ना। तो वाइट धागा देखा होगा आपने, एक लंबा सा वाइट धागा होता है। तो अगर आप क्या करो, वो जो वाइट धागा है, जैसे वाइट धागा होता है, तो उस वाइट धागे को क्या करो, आप क्या करो, उसके सिंगल धागे को अलग कर रहे हो, अलग करो, मतलब दोनों तरफ से आपको क्या करना है, अलग करना है, इधर से दोनों टाइप से अलग करते चलना है आपको। वापस बताऊँ एक बार आपको, जैसे कि मैंने क्या किया कि यहाँ पे ये थ्रेड ऐसा धागा है, ऐसे लंबा धागा है ना, ऐसे होते हैं, पतले से होते हैं। तो ये सपोज़ करो ये हो गया। अब क्या करता हूँ मैं, इसमें से जब आप उस थ्रेड को क्या करोगे, उस वो जो धागा है उसमें से क्या करोगे, उसको आप उसकी अगर मतलब ये साइड, कौन सी वाली साइड, जैसे कि ये, अगर दोनों एंड से, इस एंड से और इस एंड से, इन दोनों को क्या करो, अपने हैंड से पकड़ के, अगर आप हैंड से पकड़ के अगर इसको अपोजिट साइड घुमाओ, इसको इधर घुमाओ, इसको इधर घुमाओ, आप मतलब अपोजिट साइड अगर इसको घुमाते हो आप, या फिर इसको लूज़ करने की कोशिश करो, एक साइड तो इधर से खींचो, एक साइड इधर से खींचो, तो जब आप उसको खींचते जाओगे तो इसमें से क्या होगा, सिंगल जो थ्रेड होंगे वो अलग होते जाएंगे, ऐसे अलग होते जाएंगे ना। तो ये जो सिंगल अलग अलग हो रहे हैं ना धागे, इन्हीं को बच्चों क्या बोला जाता है, थ्रेड। यानी कि वो स्मॉलेस्ट मतलब वो थिनेस्ट पार्ट जिसको आप और अलग नहीं कर सकते। अगर आप और अलग नहीं कर पा रहे तो ये जो लास्ट स्टेज जो होती है ना बच्चों, इसी को हम क्या बोलेंगे, फाइबर बोलेंगे। फाइबर क्या बोलेंगे, फाइबर। अब अच्छा आप ये सोच रहे होंगे सर ये फाइबर हुआ तो फिर थ्रेड क्या हुआ। थ्रेड बच्चों जस्ट इसका अपोजिट है। अपोजिट से मीनिंग है कि अगर आप इन सारे फाइबर को अगर एक साथ मिला देते हो, यानी एक गुच्छी बना देते हो, इनको अगर आप ऐसे करवट देते हो, आपस में मिलाते हो इनको दोनों, इन सारे थ्रेड को, तो उस केस में ये क्या बन जाएगा, कुछ इस टाइप का शेप ले लेगा ना, ऐसा शेप ले लेगा, और इसी को क्या बोला जाएगा, थ्रेड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बच्चों, थ्रेड। और ऐसे भी आप जब एग्ज़ाम देते हो, आपने जब फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट वगैरह दिए होंगे आप फेली वगैरह के, तो जब आपकी नोटबुक, जब आपकी जो टेस्ट कॉपी होती है, मतलब कि एग्ज़ाम जो कॉपी होती है वो भर जाती है, तो आपके बाद में फिर लास्ट में वो आता है, पियोन आता है, आपको कहता है थ्रेड 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 थ्रेड, किसको चाहिए थ्रेड, किसको चाहिए थ्रेड। तो जो आपको वाइट दे रहा होता है ना धागा, वो बच्चों को थ्रेड ही होती है, उसी को थ्रेड बोलते हैं। तो थ्रेड और फाइबर में डिफरेंस आया, यानी कि थ्रेड को अगर आप उसको सॉफ्ट करोगे, उसमें से अलग अलग करते जाओगे उनके धागे को, तो लास्ट में क्या निकल के आएगा, फाइबर बनेगा। फाइबर से क्या बनेगा, थ्रेड बनेगा। अच्छा थ्रेड से क्या बनेगा, फैब्रिक वगैरह बनेंगे, कपड़े वगैरह बनेंगे आपके। तो समझ में आया आपको थ्रेड और फाइबर में क्या डिफरेंस है। तो अब आपको क्या करना है, वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो हमने लिया ना यहाँ पे, तो यहाँ पर आप चाहो तो थ्रेड ले सकते हो, चाहो तो आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, फाइबर ले सकते हो। तो उन दोनों को भी आपको अलग अलग टाइप के लेने हैं। कॉटन ले सकते हो, कॉटन, वूल, सिल्क, नायलॉन, इनके अलग अलग टाइप को लेकर फिर आपको देखना, वेट रख के देखना कि भी कौन ज़्यादा वेट सस्टेन कर सकता है, यानी बिना टूटे रह सकता है। जो ज़्यादा वेट उठा पाएगा यानी कि वो क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कर देखना अगर आप कर सको तो ठीक है। चले अब ऐसा भी, इसमें ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि भी आप ऐसा, आपके पास ऐसा कुछ होना चाहिए, नहीं। आप चाहो तो क्या कर सकते हो कि कोई भी वॉल हो, आपके घर की कोई दीवार हो, दीवार पे क्या करना, जैसे ये दीवार है, इस दीवार पे क्या करना, आप यहाँ पे एक कील लगा देना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक कील लगा देना दीवार में, और लगाने के बाद में यहाँ पे आप क्या करो, थ्रेड लगा दो, यहाँ पे थ्रेड बांध दो, उस थ्रेड में आप क्या कर दो, यहाँ पे कोई भी बर्तन वगैरह बांध दो, फिर उसमें आप वेट रखो, वेट रख के देखो कौन ज़्यादा देर तक उठा पाता है। ठीक आया समझ में, आगे चले अपन। तो इसके बाद में आता है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। क्या है बच्चों,
पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। ये भी क्या है, टाइप है किसका, हमारे सिंथेटिक फाइबर का। तो देखो बच्चों, पहले मैं बता दूं आपको, ये जो वर्ड है ना पॉलिस्टर, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्ड से मिलकर बना, 2 वर्ड से। लिख के बताऊँ मैं आपको, जैसे ये देखो पॉलिस्टर, तो ये जो वर्ड है ना पॉलिस्टर 2 वर्ड से मिलकर बना, किससे, पॉली प्लस ईस्टर से मिलकर बना है। और क्या मीनिंग होगा पॉली प्लस ईस्टर का, अच्छा मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दी, सॉरी। तो पॉली प्लस ईस्टर, तो क्या है, पॉली का मीनिंग क्या है, ईस्टर का मीनिंग क्या है। तो देखो बच्चों, जो पॉली होता है इसका मीनिंग होता है, मैंने पहले बताया था, लास्ट वाली वीडियो में बताया था, याद है या भूल गए। पॉली का मीनिंग होता है मैनी, क्या है, मैनी। और ईस्टर, ईस्टर क्या है यहाँ पे, देखो बच्चों, ईस्टर एक केमिकल है, क्या है, केमिकल। तो ऐसे कई सारे जब हम ईस्टर मिलाते हैं तो वो क्या बनता है, पॉलिस्टर बनता है। क्या बनता है, पॉलिस्टर। और पॉलिस्टर क्या है, एक टाइप का हमारा सिंथेटिक फाइबर है। अच्छा इसका यूज़, अच्छा इसको और अपन किस नाम से जानते हैं, इसको अपन एक्रिलिक भी हम कहेंगे इसको। तो देखो पॉलिस्टर के अंदर भी और भी टाइप है। पहली चीज़ तो पॉलिस्टर के हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई करने में, तो हम तो ये भी तो कर सकते थे, हमारे पास तो ये भी थे सिंथेटिक फाइबर। कौन कौन से थे, 2 पढ़े अभी तक अपन ने। एक तो पढ़ा ये रहा नायलॉन पढ़ा था, और इसके अलावा और कौन सा पढ़ा, रेयॉन भी पढ़ा था हमने। तो नायलॉन रेयॉन भी ये पढ़ चुके हैं अपन, तो हम इसी को यूज़ कर लेते। इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई हमको, पॉलिस्टर की। तो बच्चों इसकी भी एक खासियत है, क्या खासियत है इसकी, क्या प्रॉपर्टी है, कि ये जो फैब्रिक है ना, फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट व्रिंकल्ड ईजिली। व्रिंकल का मतलब क्या है, धारियाँ। क्या है बच्चों, धारियाँ होते हैं ना कपड़े के अंदर, सल सल वगैरह पड़ जाते हैं काफ़ी सारे। कोई से शर्ट हुआ, आपकी भी ड्रेस हुई होगी, जैसे आपने पहना, कहीं पे बैठे और आपके कपड़ों में सल ही सल पड़ गया। अगर आप चाहते हो कि आपके कपड़ों में सल ना पड़े, इजीली वो क्या हो जाए, वॉश भी हो जाए, आसानी से कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, तो उस केस में आप कौन से टाइप के कपड़े पहन सकते हो, पॉलिस्टर पहन सकते हो। और बच्चों आप पहनते भी हो, मैं बताऊँगा आपको, देखो कई समय पहनते हो, आपको पता भी नहीं होगा आप पहनते हो। तो देखो मैं बताता हूँ आपको। अच्छा देखो पॉलिस्टर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, है ना। उसमें से भी एक टाइप ये भी है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है एक्रिलिक। ये नाम याद रखना आपको, ये सॉरी ट्राइलिन। ट्राइलिन इज़ ए पॉपुलर पॉलिस्टर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि जो ट्राइलिन होता है वो कौन से टाइप का फाइबर है, तो आप क्या बोल सकते हो, सिंथेटिक फाइबर है। कौन सा है, सिंथेटिक, है ना। सिंथेटिक में भी कौन सा है, पॉलिस्टर। ये ध्यान रखना, पॉलिस्टर का टाइप है ट्राइलिन। और भी इसके टाइप है, इसके आपको याद रखना है। कौन सा है, PET। देखो बच्चों, जो आप बोटल्स वगैरह यूज़ करते हो वो ज़्यादातर किसकी होती है, PET बोटल्स होती है। क्या होती है, PET। अच्छा ये PET क्या हो गया, PET किसको बोलते हैं बच्चों, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। PET पॉली एथिलीन टेरेफेथलेट, पॉली एथिलीन टेरेफेथलेट, इसकी जो फुल फॉर्म है आपको याद रखनी है, बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो पॉली, अब ये क्या है, ये भी एक टाइप का पॉलिस्टर है। इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इसके देखो मेन यूज़ देखो, बॉटल्स हो गया, यूटेंसिल हो गया, फिल्म्स हो गया, वायर हो गया, ऐसे तो कई सारे, लेकिन आपको ये एटलीस्ट 2 तो याद रखनी है। यानी कि जो बॉटल्स और यूटेंसिल होते हैं ना, इसमें कौन से टाइप का सिंथेटिक फाइबर यूज़ किया जाता है, पॉली एथिलीन ट्राइफेथलेट। ये याद रखना, PET की फुल फॉर्म। ठीक है, हो जाएगा ध्यान आपको। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद में देखो पॉलिस्टर हमने जान लिया। अब देखो पॉलिस्टर के अंदर भी इसके और भी टाइप है, कि जो पॉलिस्टर जो बनाए जाते हैं ना, ये इनके अंदर भी क्या करते हैं कि डिफरेंट और नेचुरल जो फाइबर होते हैं ना वो भी ऐड कर देते हैं। जो पॉलिस्टर होता है ना, पॉलिस्टर में भी और भी टाइप होते हैं इसके, इसमें भी क्या करते हैं और कुछ नेचुरल फाइबर ऐड करके और डिफरेंट टाइप के बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, पॉलिस्टर। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है पॉलीकोट। पॉलीकोट पूछा जाए, पॉलीकोट किससे मतलब, देखो नाम से मालूम चल रहा है, पॉली प्लस कोट। पॉली का मीनिंग क्या हो जाएगा, मैनी, और कोट, कोट किससे बन रहा है, कॉटन से। देखो यहाँ पे लिख रहा है। अगर एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है कि जो पॉलीकोट होता है वो कौन से 2 फाइबर से मिलकर बनता है, तो आप क्या कह सकते हो, पॉलिस्टर एंड कॉटन, ये 2 एग्जाम्पल। अच्छा पॉलीवूल का पूछ ले, तो पॉलीवूल का भी आप बता सकते हो किससे मिलकर बनता है, पॉलिस्टर से मिलकर बनता है और वूल से। इन दोनों को जब मिक्स करके बनाया जाता है तो वो क्या बनता है बच्चों, पॉलीवूल। ध्यान रह जाएगा आपको। चलिए अच्छा चलो मैं भी आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या क्या है ना, होमवर्क क्या क्या करना है आपको। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, नायलॉन से, सॉरी। तो नायलॉन में एक तो आपको ये करना है, आपकी नोटबुक के अंदर कर लेना आप लोग, कि ये किससे बनाया जाता है। ये वाला लाइन लिखनी है, इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर। सेकेंड आपको इसकी क्या प्रॉपर्टी लिखनी है,
इट वाज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। लस्ट्रस यानी साइन करता हुआ होता है। 2 पॉइंट हो गए। और इसके अलावा आपको इसके एग्जाम्पल भी लिखने हैं। एग्जाम्पल कोई से भी 2 एग्जाम्पल लिखना। ये वाले एग्जाम्पल लिखना बच्चों। एग्जाम्पल कौन से वाले? ये वाले इधर है ना, पैरासूट वगैरह हो गया, ये वाले। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान रखना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। कौन से हैं? पैरासूट एंड रॉक क्लाइंबिंग। ध्यान रख लोगे। चलिए इसके बाद में आगे देखते हैं हम। ये एक्टिविटी तो करने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ मतलब आप प्रैक्टिकली कर सकते हो, लिखने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक, इसके अंदर आपको क्या करना है? हेडिंग डालना पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। और इसमें आप क्या लिखोगे? एक प्रॉपर्टी लिख देना, फैब्रिक्स मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट व्रिंकल्ड इजीली। और इसका ये भी लिखना, ट्राइलिन इज़ ए पॉपुलर पॉलिस्टर। 2 पॉइंट हो गए। और 1 पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो। हाँ ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। PET, पॉलीएथिलीन टेरेफेथलेट। इसके भी एग्जांपल याद रखने आपको, लिखने हैं आपको, बॉटल्स एंड यूटेंसिल। ठीक है। अच्छा हाँ ये भी लिख लेना। पॉलीकोट किससे मिलकर बनता है? पॉलिस्टर एंड कॉटन। और पॉलीवूल, अच्छा इसको आप ऐसे करके लिख लेना ना, जैसे कि इस टाइप से लिखना। ये 2 है ना पॉइंट, इसको ऐसे लिख लेना। एक तो ये लिखना इधर कि पॉलीकोट। पॉलीकोट किससे मिलता है? पॉलीकोट लिखना, इसके सामने ऐसे इक्वल करके पॉली प्लस कोट ऐसे लिख देना। और कोट से क्या मतलब बनेगा? कॉटन। ऐसे ब्रैकेट में लिख देना कॉटन। अच्छा सेकंड कौन सा था? पॉलीवूल। पॉलीवूल में कैसे लिखोगे आप लोग? पॉलीवूल में ऐसे लिख लेना, इसको भी ऐसे लिखना, पॉलीवूल। ठीक है। क्या हो रहा है? पॉलीवूल है ना, सॉरी पॉलीवूल। कैसे लिख लोगे इसको? इसको भी ऐसे लिखना, पॉली प्लस वूल। हो जाएगा, ऐसा करना आपको। तो ये भी आपका होमवर्क हुआ बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो में तो हम इतना ही करते हैं, ठीक है ना। बाकी जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आगे के इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर पढ़ेंगे। और ये भी जानेंगे कि ये सिंथेटिक फाइबर हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, डेंजरस भी हो सकता है, कौन सी सिचुएशन में हो सकता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही करने की। और आपका जो आज आपको होमवर्क दिया गया उसको आपको करना है, अपनी नोट को बुक में करना है आपको। और इसके अलावा आपको उसकी स्क्रीनशॉट लेनी है, फ़ोटो क्लिक करनी है। फ़ोटो क्लिक करके आप मुझे या फिर अपना जो ग्रुप है ना उस ग्रुप के अंदर आप सेंड कर सकते हो। और करना ताकि मुझे पता चले कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। ठीक है। तो चलिए, ओके बाय एंड टेक केयर।